तो मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी वो गिटहब से रिलेटेड डाली थी, तो मुझे कई सारे कमेंट्स और डीएम्स आ रहे थे कि भैया एक लॉन्ग वीडियो बना दो जिसमें आप प्रोजेक्ट को अपलोड करने से लेके प्रोजेक्ट को कैसे होस्ट करते हैं सब बता देना। तो आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में सारी चीजें करके बताऊंगा, कैसे प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड करते हैं और कैसे इसको होस्ट कर सकते हैं। और होस्ट करने का जो तरीका बताऊंगा मैं इस वीडियो में, उससे हम सिर्फ स्टैटिक वेबसाइट को ही होस्ट कर सकते हैं जिसमें नॉर्मल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट हो। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है और अपने सिस्टम के हिसाब से गिट को डाउनलोड कर लेना है और नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपको गिटहब पर आ जाना है। गिटहब पर आने के बाद आपको साइन अप कर लेना है और साइन अप करने के बाद लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इधर पे आपको न्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ लिखा होगा क्रिएट अ न्यू रेपोजिटरी। यहाँ पर आपको अपने रेपोजिटरी का नाम दे देना है, जैसे अभी हम डेमो दे देते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देना है, तो जैसे कि अभी हम डेमो दे देते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट कर लेना है कि आपको पब्लिक बनानी है, प्राइवेट बनानी है। उसके बाद आपको क्रिएट रेपोजिटरी कर देनी है। रेपोजिटरी क्रिएट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब इधर पे आपको कुछ नहीं करना है, आपका प्रोजेक्ट जिस भी फोल्डर में उसको आपको VS कोड में ओपन कर लेना है। जैसे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ये है। इस प्रोजेक्ट को अभी हम अपलोड करेंगे और होस्ट करेंगे, तो इस प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो हमने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लिया है। इसके बाद आपको टर्मिनल में आ जाना है। टर्मिनल में आने के बाद आपको कुछ सेट्स ऑफ कमांड चलानी है जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो गिटहब पर अपलोड हो जाएगा। और मैं सारी कमांड आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहली कमांड है git init। इससे जो आपकी गिटहब की रेपोजिटरी है उस पर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो git init करके आपको एंटर कर देना है। git init के बाद आपको दूसरी कमांड चलानी है जो कि है git add file name। आपको जिस भी फाइल को गिटहब पर अपलोड करना है उस फाइल का नाम लिखते हैं इस कमांड में, पर अभी हमें हमारी सारी फाइल अपलोड करनी है, तो हम चलाएंगे git add डॉट का मतलब होता है जितने भी फाइल्स प्रेजेंट है वो सब, और फिर एंटर कर देना है। तो इसके बाद अब हम कमिट करते हैं और कमिट मैसेज के साथ कर सकते हैं। तो इसकी जो कमांड होती है वो होती है git commit -m, और जो भी मैसेज देना है, तो ये हमारा फर्स्ट कमिट है तो हम मैसेज में डाल देंगे फर्स्ट कमिट। उसके बाद एंटर कर देंगे। अब इसके बाद आपको आ जाना है गिटहब पर। गिटहब पर आपको एक कमांड दिख रही होगी, इसको आपको कॉपी कर लेना है और एज इट इज पेस्ट कर देना है VS कोड में आके और एंटर कर देना है। अब इसके बाद आपको अपनी ब्रांच का नाम पता करना है। तो ब्रांच का नाम पता करने के लिए कमांड होती है git branch। तो मेरे केस में ब्रांच का नाम मास्टर है। अब इसके बाद आपको एक फाइनल कमांड चलेगी जिससे आपका पूरा प्रोजेक्ट गिटहब पर अपलोड हो जाएगा, और वो कमांड है git push -u origin और आपकी ब्रांच का नाम git push -u origin और आपकी ब्रांच का नाम, मेरे केस में मास्टर है तो मास्टर, और एंटर कर देना है। पुश की जगह पुश लिख दिया था तो हम पुश कर देते हैं इसको। अब एंटर करेंगे तो हो जाएगी। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो गिटहब पर अपलोड हो चुका है। आपको गिटहब पर आना है और रिफ्रेश कर लेना है। तो हमारे प्रोजेक्ट की सारी फाइल गिटहब पर अपलोड हो चुकी है। तो क्या होता है, अब हमें कभी चेंज करना पड़ता है गिटहब में, जैसे कि हमें स्टॉक की जगह C नहीं लगाना है, सिर्फ स्टॉक लिखना है। तो हमने फाइल में चेंज कर दिया है, पर ये चेंज अभी गिटहब वाली फाइल पर नहीं हुआ है। तो उसको करने के लिए आपको 3 और कमांड चलानी पड़ती है अगर चेंज किया है उसके बाद। तो उसमें पहली कमांड रहती है जिस भी फाइल में आपने चेंज किया है उस फाइल को पहले ऐड करना। तो हम करेंगे git add फाइल नेम हमारा क्या है, index.html। तो इंडेक्स लिख देंगे और टैब दबा देंगे। अब जो हमारी फाइल है वो इंसर्ट हो चुकी है, पर अब हमें कमिट करना है। तो कमिट करने के लिए हम करेंगे git commit -m और मैसेज क्या देंगे हम, चेंज इन HTML फाइल, और एंटर कर देंगे। तो आपने जो भी चेंज किया वो कमिट कर दिया। इसके बाद आपको पुश कर देना है गिटहब पर, git push। तो जो आपकी अपडेटेड फाइल थी वो भी गिटहब पर अपलोड हो चुकी है। आपको एक बार रिफ्रेश कर लेना है और फिर हम index.html के अंदर आके देखेंगे स्टॉक की जगह स्टॉक आ गया है। ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट को अपलोड करना सीख लिया। अब हम सीखेंगे इसको होस्ट करना। तो सबसे पहले तो हमें रेपोजिटरी के अंदर आ जाना है और फिर आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हमें नीचे आके पेजेस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच आ रहा है, इसको डिप्लॉय फ्रॉम अ ब्रांच ही रहने देना है। फिर नीचे आके मास्टर ब्रांच को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारी ब्रांच जो थी वो मैंने आपको बताया था मास्टर थी। फिर आपको सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपको थोड़ी देर इंतजार करना है, और थोड़ी देर बाद हमें हमारी लिंक मिल जाएगी प्रोजेक्ट की। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो होस्ट हो चुका है। अब इस लिंक को मैं किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ और वो मेरे प्रोजेक्ट को एक्सेस कर सकता है। और होस्ट करते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो कि आपके HTML फाइल का नेम है वो index.html ही होना चाहिए, तभी आपकी वेबसाइट चलेगी। और गिट को डाउनलोड करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से गिट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज मैंने वीडियो में आपको प्रोजेक्ट को गिटहब पर अपलोड करना और होस्ट करना दोनों बता दिया है। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर देना। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो वो भी कर लेना, और नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में।